तो ये है सिराते मुस्तकीम। एक तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में ये तकरीर करते हैं, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, उन्हें मेरे बाद निशाना ना बना लेना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे प्यार किया, उनसे नहीं मुझसे प्यार किया। फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, उसने उनसे नहीं मुझसे बुग़्ज़ रखा। अगर ये दोनों तरफ की हदीसें पढ़ सकती है तो सुन्नी जुबान पढ़ सकती है। इनको सुनकर अगर चेहरा खिल उठता है तो सुन्नी का चेहरा खिल उठता है, क्योंकि सुन्नी के दिल में बैक वक़्त ये दोनों मोहब्बतें आपस में शीरो शक्कर की तरह मौजूद हैं। मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, फकसद तो कब्र मूसा इब्न जाफर, तो मैंने मुश्किल कुशाई के लिए इमाम मूसा काजिम, जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके मजार पर हाजिरी देने का इरादा किया है। खवारिज की सोच तो यह है कि क्यों आए हो, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, यहां कब्रों पे क्या पड़ा है? ऐ सुनियो, तुम कब्र पूजिए हो, कब्र चटिए हो, इस तरह के जुमले बोलते हैं। और उधर इमाम शाफी बोलते हैं, इन्नी लअतबर्रकु बिअबी हनीफा था वजिअतु इला कब्रिही वसल्लैतु रकातैन, कि जब इज़ा अरादत ली हाजा, मुझे कोई हाजत हो, ये फतावा शामी में भी है, इस तारीख बगदाद में भी है, दर्जनों माखिज में है। इमाम शाफी सैयद इमाम कहते हैं, जब कोई हाजत पेश होती है मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पे चला जाता हूं। मन कुन्तु मौला हो फालियुन मौला हो, हम कहते हैं इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत बड़ी शान है, मगर मौला कह के उन्हें खलीफा नामजद नहीं किया गया। मन कुन्तु मौला हो फालियुन मौला हो, ये उनकी खिलाफत बिला फसल का बयान नहीं था। आज धोखा मंडी बनी हुई है हर तरफ, और कहीं लफ्ज घड़े जा रहे हैं, कहीं लफ्जों के गलत माने घड़े जा रहे हैं, और एक दौड़ लगी हुई है। घड़ के फिर वो देखते हैं कौन मानता है कौन नहीं मानता। जो उनकी घड़ी हुई बात को नहीं मानता उसे वो गुस्ताख कहते हैं, और ये हर किसी का हौसला नहीं कि उसे कोई गुस्ताख कहे तो उसका ईमान बोले करोड़ बार कहते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी।
मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से माह मुहर्रमुल हराम में मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजलावारा जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा के अंदर इस वक्त आइम्मा अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम कॉन्फ्रेंस यहाँ मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सबको आइम्मा अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़यूज़ व बरक़ात अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मौजू की दो वजूहात हैं। एक तो चूँकि मुहर्रमुल हराम है और इसमें ख़ुसूसियत से ज़िक्र अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम किया जाता है, और दूसरी वजह कि आइम्मा अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम की माज़अल्लाह तौहीन की गई, नंगी गालियाँ बकी गईं, बिलखुसूस हज़रत इमाम मूसा काज़िम रदियल्लाहु ताला अन्हु को। उसके रद्द अमल में हमने आइम्मा अहले बैत कॉन्फ्रेंसेस का ऐलान किया। उसमें लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, बिक्की शरीफ में हुई, और आज यहाँ भी उसी मौजू पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारा मकसद ये है कि हुकूमत उन गुस्ताखों को गिरफ़्तार करे। अब्दुर्रहमान सल्फ़ी नामी शख्स जिसने ऐसा किया था, हुकूमत उसको गिरफ़्तार करके मंज़र आम पे लाए और उसे सज़ा दी जाए। इस सिलसिला में भी यानी हमारे उलमा व मशाइख की न जाने तरजीहात कैसी हैं। यानी जहाँ तौहीन हुई नहीं थी वहाँ तो सारे यके बाद दीगर उठ खड़े हुए, और जहाँ वाज़े तौहीन हुई वहाँ एक भी नज़र नहीं आ रहा कि जो इस तहरीक को लेके आगे चले और जो इसका मुतालबा करे। रवाफिज़ भी चुप साध गए एक जुमा एहतजाज करके, और हमारे अहले सुन्नत के हजरात भी इस सिलसिला के अंदर वो अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहे। तो हम जैसे दीगर गुस्ताखान के लिहाज से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एलामिया जात के अंदर मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह के गुस्ताख अमर जलील को गिरफ़्तार करके उसे सज़ा दी जाए। ऐसे ही खुलफ़ाए राशिदीन के गुस्ताख आसिफ रज़ा अलवी को और हामिद रज़ा सुल्तानी को और अमजद जौहरी को और सैफ़ी अली मलऊना को और उसके बाद शहनशाह नकवी को, और फिर बिलखुसूस जिन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खाके बनाए कोहाट के अंदर, हैदराबाद में जिन्होंने चाकिंग की,
कसूर में जिन्होंने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ख़िलाफ़ चाकिंग की, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ जो इनके सोशल पेज हैं वहाँ से तौहीनें की गई। हमारा इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए फिर हकूमती इदारों से, हकूमत से मुतालबा है कि वो अपने जागने का सबूत दें और इन गुस्ताखों को गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दें, क्योंकि मुल्क का अमन इसी में है कि मुक़द्दस हस्तियों का अदब व एहतराम किया जाए और इनके ख़िलाफ़ किसी तरह भी ज़ुबान दराजी ना की जाए। हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद पाक में आइम्माए अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सिर्फ 12 नहीं बल्कि 12 के अलावा भी दर्जनों ऐसे नफूसे कुदसियाँ हैं जिनको हम इन 12 के हमराह आइम्मा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से ताबीर करते हैं। इस सिलसिला के अंदर चूँकि 2 मौज़ूआत पहले बयान हो चुके हैं, तो आज तीसरे मौजू में ये बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि कुछ लोग इन आइम्मा का नाम लेते वक़्त ख़त्म नबूवत को पेश नज़र नहीं रखते और इन आइम्मा का नाम यूँ जिक्र करते हैं आइम्मा मासूमीन माज़ल्ला, जबकि ये आइम्मा मासूमीन नहीं आइम्मा मुताहरीन हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, इन्हें मुताहर किया गया। मासूम सिर्फ नबी होते हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मासूम हैं। जैसे आखिरी नबी हैं ऐसे ही आखिरी मासूम हैं। तो अगर आपके बाद भी मासूमियत का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो मतलब ये होगा कि नबूवत का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मासूमियत में सर फहरिस्त ये चीज़ होती है कि उन पर वही का नज़ूल हो सकता है, उनका कौल कौले नबी होता है। और हम अहले हक अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों में ये अकीदा रहा है और है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसके बाद कौले पैगंबर में इजाफा नहीं हो सकता। जितने आपके इरशादात हो चुके, अहादीस आ चुकी, उसके बाद खा वो कौल हो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, खा वो कौल हो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, खा वो अक़वाल हो आइम्माए मुताहरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के, इनमें से किसी का कौल भी कतईयत में वो दर्जा नहीं रखता जो ज़ुबान रिसालत का कौल दर्जा रखता है। और ये इनकी तौहीन नहीं, ये ताहीन है कि ये सारे गैर नबी हैं और नबी पर वहय उतरती है। जबकि दूसरा फिरका जो रवाफिज का है, उनके नज़दीक हर इमाम पे जिब्रील आते हैं और जब हर इमाम पर वहय मानी जाए तो पूरे दीन इस्लाम पे कुल्हाड़ा चलता है माज़ल्लाह। क्योंकि फिर हम तो कहते हैं ना कि कती है जो सरकार दे के गए, अब तब्दीली नहीं हो सकती, दीन उतना ही रहेगा। तो अगर बाद में वही आ सकती है तो मतलब होगा बदल सकता है। इस बुनियाद पर यानी पूरे दीन को माज़ल्लाह मुअत्तल और कैंसिल करने का जो मंसूबा अगयार का था, उसमें जिस तरह दौरे आखिरीन के अंदर कादियानियत जो है उसको सपोर्ट किया गया गैर मुस्लिम कुव्वतों की तरफ से, ऐसे ही इन लोगों को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि जिस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और भी वही आ सकती होगी और कोई और भी कौल कौले नबी हो सकता है, तो अब उसके ज़रिए हम जो चाहें
मुसलमानों के दीन की चीज कैंसिल कर दें, मनसूख कर दें। तो इस वास्ते लफ्जों में भी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि ये आइम्मा मुतहरीन हैं और इनकी ये बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ने इनके बारे में आयत ततहीर नाजिल की है। मगर ये आइम्मा मासूमीन नहीं, क्योंकि मासूम सिर्फ अल्लाह के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते हैं। इंसानों में, वैसे फरिश्तों में तो मासूम होते हैं, इंसानों के अंदर सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। और आइम्मा मुतहरीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम, अल्लाह ने इनको मुनफरिद शाने, अजमतें, तकवा, तहारत, पाक दामनी, पाक बाजी, इफ़्फ़त, शुजात, अदालत, सखावत, करोड़ हासिफते रब्बे जुल जलाल ने इनको अता फरमाई हैं। मगर अल्लाह ने इन्हें मासूम नहीं बनाया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इनकी अजमत को बयान करने के लिए काफी हैं। आज अलमिया यह है कि अगर 10 दिन मुहर्रम के, चलो दूसरे तो दूसरे रह गए, सुन्नी उलमा 10 दिन तकरीरें कर रहे हैं, 1.5 घंटा, अगर छांटी करें उसमें से कि उसमें उन्होंने कुरान और सुन्नत से कितना बयान किया और बाकी घड़ा हुआ कितना बयान किया, तो बड़ा ही अफसोसनाक नतीजा निकलेगा। आखिर क्या जरूरत है घड़ी हुई बेबुनियाद बातों को जिक्र करके उनके जरिए फजाइल अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम जिक्र करना, जिनकी शाने रब ने बयान की हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जिनके फजाइल व मनाकिब बयान किए हुए हों, उनको मोहताजी नहीं कि किसी जाकिर की घड़ी हुई बात या किसी राफजी के गड़े हुए दौड़े या इस तरह की बातें उनके फजाइल के अंदर बयान की जाएं। वो तो दीन से एक बगावत का सिलसिला बन जाता है। अल्लाह महफूज रखे, ऐसे उलमा को अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे कि जो इस मौजू पर माज़अल्लाह एक फैक्ट्री की तरह घड़ घड़ के वाकयात लोगों के सिर्फ सुबहान अल्लाह करवाने के लिए और उनसे पैसे निकलवाने के लिए किसी से सुनकर, किसी राफजी से या खुद ऐसी घड़ के वो बयान करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उन पे फजल फरमाए और उन्हें हिदायत अता फरमाए ताकि वो कभी भी ऐसी किसी सूरत हाल की तरफ ना आए। जो हकायक हैं उन पर गुफ्तगू की जाए और हकायक के लिहाज से मजमून को बयान किया जाए। अब ये लोग बयान करते हुए बयान कर जाते हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि ये पढ़ा कहाँ है, तो फिर कहते हैं मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो, डॉक्टर साहब से पूछ लो। अगर बयान करते हो तो उसका सही माखज भी बताओ। अक्सर वो बातें उनका माखज रवाफिज की किताबों में होता है, सुन्नियों की किताबों में वो जिक्र ही नहीं होता और ये सुने सुनाए पे बयान करते रहते हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम, इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 4थी जिल्द से पेश कर रहा हूं, सफ़ा नंबर 156 है। बाब है रुकूबुल हसन वल हुसैन अला आतिक़ैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का, दोनों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों पे सवार होना, यानी ये बाब है। और इसके तहत हदीस नंबर 4830 है, जिसकी पूरी सनद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जिसने वो बात आगे रिवायत की, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं।
कहते हैं खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबा बैठे हुए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए। व माउल हसन वल हुसैन, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो दोनों मौजूद थे। अब ये सैयदना अबू हुरैरा पूरा लफ्जों में मंजर बयान कर रहे हैं कि चश्मे तसव्वुर में उस जमाने की तरफ ध्यान करो कि जब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे, मस्जिद नबवी शरीफ थी, और मंजर क्या था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाजा अला आतिक़िही व हाजा अला आतिक़िही, यानी इमाम हसन की तरफ इशारा करके फरमाया ये इस कंधे पे बैठे थे और हुसैन इस कंधे पे बैठे थे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे किसी का बैठा हुआ होना, इससे बड़ा उरूज क्या हो सकता है। और जिनको ये शरफ मिला उनकी शान बयान करने के लिए अब घड़ी हुई चीजों की तो जरूरत ही नहीं रही कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने दोनों कंधों पे बिठाया हुआ था। और इसके साथ ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को वहुआ यल से मुहाजा मर्रतन वहाजा मर्रतन। अब चश्मे तसव्वुर में पैकरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठे हुए हसनैन करीमैन को देखो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना चेहरा मुबारक दाएं फेरते हैं तो इमाम हसन का चेहरा चूमते हैं, और कभी दूसरी तरफ फेरते हैं तो इमाम हुसैन का चेहरा चूमते हैं। यानी सिर्फ बिठा ही नहीं रखा, सहाबा ये मंजर देख रहे हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को बिठाया हुआ है। अब आगे बात ये नहीं कि आवाज आई जिसका कोई सर पैर ही ना हो। हजरत अबू हुरैरा अपनी आंखों से देखकर ये रिवायत करते हैं वह यल से मुहाजा मर्रतन व यल से मुहाजा मर्रतन। एक बार इमाम हसन को सरकार चूम रहे थे, दूसरी बार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को सरकार चूम रहे थे। और इसके साथ हत्तंतहा इलैना, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सिर्फ एक बार नहीं चूमा, घर के दरवाजे से निकलने के बाद जहां हम बैठे थे वहां आने तक दोनों को बिठाए भी रखा है और बार बार दोनों को चूमते भी रहे हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में जिस वक़्त इनको लाए, फ़क़ाल लहु रजुलन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तुहिब्बुहुमा, क्या आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। फ़क़ाल नअम, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिन लोगों ने इनसे मोहब्बत की उन्होंने ही मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्बहुमा, जिन लोगों ने इनसे मोहब्बत की, इनसे नहीं मुझसे की कि ये मेरे फूल हैं। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, माज़अल्लाह जिसने इनका बुग़्ज़ रखा उसने मेरा बुग़्ज़ रखा। तो ये है सिराते मुस्तकीम कि एक तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में ये तकरीर करते हैं अल्लाह अल्लाह
फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, उन्हें मेरे बाद निशाना ना बना लेना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे प्यार किया, उनसे नहीं मुझसे प्यार किया। फमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, उसने उनसे नहीं मुझसे बुग़्ज़ रखा। अगर ये दोनों तरफ की हदीसें पढ़ सकती है तो सुन्नी जुबान पढ़ सकती है। इनको सुनकर अगर चेहरा खिल उठता है तो सुन्नी का चेहरा खिल उठता है, क्योंकि सुन्नी के दिल में बैक वक़्त ये दोनों मोहब्बतें आपस में शीरो शक्कर की तरह मौजूद हैं। 4835 नंबर जो हदीस है उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह रिवायत करते हैं, कहते हैं कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा पढ़ा करते थे। यानी ये नहीं सल्लैना के एक दिन हम पढ़ी, कुन्ना नुसल्ली यानी माजी इस्तिमरारी है, हम पढ़ा करते थे। ये हजरत अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद ताबीन को और जिन्होंने हदीस नहीं सुनी हुई थी उनको सुना रहे कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैयत में, सरकार की इमामत में इशा पढ़ा करते थे। फकाना युसल्ली, तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, यहां भी काना युसल्ली है यानी माजी इस्तिमरारी, कि ये फेल बार बार हुआ इशा की नमाज में। वसबल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही, कि सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों छलांग लगा के आपकी पुश्त मुबारक पे बैठ गए। और अब माजी इस्तिमरारी है तो फिर बैठ जाया करते थे, यानी ऐसा बार बार होता रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें जितनी बात है और जो लफ्ज हैं हम उसके पाबंद हैं। हम ये कह सकते हैं कि राकिबे दोशे नबूवत कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे बैठने वाले हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और ये भी कि आपकी पुश्त मुबारक पे दोनों शहजादे बैठे और बार बार बैठे। लेकिन इससे अखज़ करके लफ्ज़ सवारी का इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पर सवार का इतलाक वो अलहदा मामला है। लेकिन ये वाज़ेह है कि सवार और सवारी दोनों को सामने रख उर्फ़ आम में समझें तो मर्तबा सवार का ज्यादा होता है, क्योंकि सवारी तो सवार की खिदमत कर रही है। और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तो नबियों के सिरदार हैं, और कोई गैरे नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता, चाहे जाए कि नबियों के सिरदार के बराबर हो जाए या ऊपर हो जाए। लिहाजा मकामे नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। शान अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बयान करनी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ये दोनों साहबजादे बार बार सवार होते रहे। वइज़ा रफ़ा रअसहु अख़ज़हुमा, जब सरकार सर उठाते तो दोनों को पकड़ते। फ़वदअहुमा वदअन रफ़ीक़न, और दोनों को पकड़ के पुछ से बड़े प्यार से नीचे खड़ा कर देते। वदअन रफ़ीक़न, एक तो है ना कि कोई गुस्से में ऊपर से गिरा दे कि क्यों ऊपर चढ़ गए हो, ये है वदअन रफ़ीक़न, रिफ़्क़ नरमी को कहते हैं।
यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारने के अमल में यह तासुर नहीं दिया कि क्यों बैठे हो या कोई देखे तो इन्हें ना बैठने दे, बल्कि नरमी से उतारा कि सरकार को यह बात पसंद है, तो नरमी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उतारते। फिर फैजा आदा आदा, सरकार जब फिर सजदे में जाते तो फिर दोनों बैठ जाते। फैजा आदा आदा, पहला है आदा कि जब सरकार फिर सजदे की तरफ लौटते, वाहिद का सीगा है। दूसरा तस्निया का है, आदा, सरकार सजदे को वापस लौटते, वो फिर पुश्त पे आने के लिए लौटते, और दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर बैठ जाते। फलम्मा सल्ला, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब उनमें से इन वाकयात में जो बार बार होते थे, एक दिन की बात अब अलहदा बयान करते हैं कि जिस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात मुकम्मल कर ली, जाला वाहिदन हाहुना व वाहिदन हाहुना, अब मैं अपने लिहाज से इशारा करने में भी कबाहत समझता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहजादे को एक रान पे बिठा लिया, दूसरे को दूसरे रान पे बिठा लिया सलाम फेरने के बाद। यानी इन्हें यह भी शर्फ हासिल है कि कंधे पे बैठे, इन्हें यह भी शर्फ हासिल है कि पुश्त पे बैठे, इन्हें यह भी शर्फ हासिल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठे। जिस वक़्त यहां तक बात पहुंची, फजिअतहु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला अज़हबु बिहिमा इला उम्मिहिमा, महबूब अब टाइम काफी हो गया है इशा के बाद भी, तो मैं क्या इन दोनों शहजादों को इनकी अम्मी जान के पास ना छोड़ा? यानी ये इजाजत मांगी। अला अज़हबु बिहिमा, ज़हबा का माना होता है जाना, जब अज़बा हो तो फिर ले जाना। मैं इनको क्या लेना जाऊं कि इनकी अम्मी इंतजार कर रही होंगी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो मैं इनको अम्मी, इनकी अम्मी जान के पास लेना जाऊं? क़ाला ला, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ये खिदमत लेना चाहते थे अपने जिम्मे कि मैं छोड़ के आऊं, ये था कि अब अंधेरा है और अंधेरे की वजह से इन्हें जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया कि अबू हुरैरा आप ये फिक्र ना करें। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला फरमाया, फबारिकत बरकतुन, अचानक बिजली रोशन हो गई। आज भी जिसको बरकी रौ कहते हैं, फबारिकत, बरका, रोशनी हुई मस्जिद नबवी शरीफ में, रोशनी हुई गलियों में इशा के बाद। फ़क़ाल इल्हक़ा बि उम्मिकुमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हसनैन करीमैन को फरमाया, अब तुम दोनों अपनी अम्मी जी के पास चले जाओ। इल्हक़ा, उनसे जाकर लाहिक हो जाओ, उनसे मिलो। फमा ज़ाला यमशियान फी ज़ौइहिमा फी ज़ौइहा हत्ता दाखला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं देखता रहा जब तक वो अपने घर से अंदर दाखिल नहीं हुए, उस वक़्त तक लाइटिंग नहीं बुझी और वो नूर की तजल्लियात मौजूद रहीं। तो क्या ये अजमत कोई थोड़ी अजमत है कि जिनके घर की तरफ जाने के लिए भी ये एहतिमाम होता है। इस अंदाज में अल्लाह की तरफ से
और फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ये फरमाकर जब हज़रत अबू हुरैरा इजाजत मांग रहे थे ला कहा, लेकिन बारे कत उसके साथ ही बिजली जो है तभी कुदरती नूर चमका और रोशनी हुई और उसके अंदर ये दोनों शहजादे चलते चलते अपने घर के अंदर दाखिल हुए। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक के अंदर ये जो अइम्मा मुताहरीन हैं, इनकी शान पर एक बार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो खुद अइम्मा मुताहरीन में से है, उन्हें एक खारजी के मुकाबले में दलील देना पड़ गई और वो खारजी इतना कमीना था, उसने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी कुफर का फतवा लगा रखा था। माज़अल्लाह हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी फतवा लगा रखा था और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी उसने माज़अल्लाह कुफर का फतवा लगा रखा था। उसके साथ जो तफसीलन गुफ्तगू हुई वो ये हफ्ते के दिन जो हमारा लाहौर में इज्तिमा हुआ है, उसमें वो मसला तौहीद पर जो खारजी के दलाइल, खारजी के सवाल के जवाब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने तौहीद बयान की, आप वो उस प्रोग्राम से सुन सकते हैं। अब मैं सिर्फ इख्तिसार से आखिरी हिस्सा थोड़ा सा यहाँ बयान करना चाहता हूँ। इब्ने अज़रक इसके नाम पर एक पूरा फिरका है अज़रकिया। खवारिज के अंदर जो फिरके हैं उनमें से एक फिरका अज़रकिया है और ये उसका बानी है। ये आया तो था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछने, लेकिन वहीं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे तो आपने फरमाया इब्ने अब्बास से पूछते हो, मुझसे पूछो मैं तुझे बताता हूं। नहीं, चूंकि इतना इल्म था कि हर वक्त छलकता रहता था जाम, तो वो नियत करके इब्ने अब्बास को माज़अल्लाह लाजवाब करने आया। हालांकि उन्हें भी लाजवाब नहीं कर सकता था, आपने उसको अपनी तरफ बुलाया, इलैया यब्न अज़रक, इब्ने अज़रक मेरे पास आओ। अब उसने वही बात जो ये खवारिज करते हैं मुनाजरे के मौका पर, कहता लस्तु इय्याका अस्अलु, मैं आपसे सवाल करने तो आई नहीं हूं, यानी मैंने इब्ने अब्बास से ही पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। यानी अगर कोई बंदा वाकई इल्म का तलबगार है तो उसे जो जवाब दे ले लेना चाहिए। वो कहता नहीं नहीं मैंने आपसे नहीं पूछना, मैंने इब्ने अब्बास से पूछना है। काल इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बोल पड़े, यब्न अज़रक इन्नहु मिन अहले बैतिन नबुव्वा व हुम वरसतुल इल्म। इब्ने अज़रक ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैते नबुव्वत हैं और रब ने इनको इल्म की वरासत अता फरमाई है। यानी मैं अगरचे बहुत बड़ा आलिम हूं, लेकिन इमाम हुसैन जिन्हें सरकार ने फदक तो नहीं दिया था मगर इल्म दिया था विरसे में, तो इस वास्ते तुम इनसे मसला पूछो, इनके पास चले जाओ। अब वो जो गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, जब आप तौहीद के दलाइल में उसको अच्छी तरह मात कर चुके, फबका इब्नुल अज़रक, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहता या हुसैन मा अहसना कलाम, हुसैन क्या तुम्हारे दलाइल का अंदाज है, कितना अच्छा कलाम। अब ये तारीख मदीना दिमश्क इब्ने असाकिर की 14वीं जिल्द है और उसका 184 सफ़ा है। अब यहां पर जिस वक़्त वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ आपकी गुफ्तगू से और कहता लक़द कुन्तुम मनार अल इस्लाम, तुम्हारा फिर क्या कहना, तुम तो इस्लाम के मीनार हो।
और मनार कहते हैं, मनार अरबी जुबान में नूर की जगह, कि तुम तो मनार हो, नूर हो, नूर वाले हो। ये जब वो कह रहा था तो फ़क़ाल लहुल हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब तूने जो पूछना था मुझसे पूछ लिया, अब मैं भी तो इससे कुछ पूछना चाहता हूं। इन्नी साइलो का अम मसअला, मैं एक मसला पूछना चाहता हूं तुझसे। ये नहीं कि आता नहीं था, ये था कि उसको मबहूत करना मकसूद था, और जो उसके दिल में कोड़ था और जिसकी बुनियाद पर वो कुफ्र के फतवे लगाता था, उसको दूर करने के लिए जो वो तबलीग करता था कि हम और अहले बैत एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे ये पूछा। फरमाया कुरान मजीद के 16वें पारे में है, वो अम्मल जिदारू फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीना थे, कि जब सफर हो रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, 15वें का इख्तिताम, 16वें का आगे आगाज, तो दोनों एक जगह पहुंचे, एक शहर में, तो वहां एक दीवार बिल्कुल टेढ़ी हुई थी, लगता था कि अभी गिर जाएगी। तो इन दोनों ने उस दीवार को अपनी ताकत से सीधा कर दिया, और वहां भी सवाल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्होंने तो हमें खाना भी नहीं पूछा, और आप जो हैं वो दीवार जो है वो सीधी कर रहे हैं। तो उस पर आगे कुरान मजीद में वजह बयान की गई कि वो दीवार क्यों सीधी की गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिदार थी 2 यतीम बच्चों की शहर के अंदर। क्यों सीधी की गई? काना अबूहुमा सालिहा, उनके अपने कैरियर की वजह से नहीं, उनके अब्बा जी की वजह से। उन यतीमों के जो बाप थे वो बड़े परहेजगार थे, वो बड़े नेक थे। तो उसकी बुनियाद पर जब आपने पूछा, चूंकि कुरान में लिखा हुआ है, तो इब्न अजरक ने जवाब दिया कि वो दीवार इसलिए सीधी की गई थी कि यतीमों का तो कोई दखल नहीं था कि उनका कोई बड़ा तकवा परहेजगारी होती। उनके अब्बा जी जो थे वो बड़े परहेजगार थे। तो अल्लाह ताला ये चाहता था कि छोटी उम्र में अगर दीवार गिर गई, लोग इनका खजाना लूट लेंगे, और अगर ये बालिग हो गए और फिर दीवार गिरी तो फिर ये अपने अब्बा जी का खजाना महफूज कर लेंगे। काना अबूहुमा सालिहा, उनके लिए इतना बड़ा एहतमाम क्यों किया गया? इब्न अजरक बताओ। कहता है इसलिए कि उनके अब्बा जी बड़े परहेजगार थे। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने इरशाद फरमाया, फ़अबूहुमा खैरुन अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इब्न अजरक, रोजाना बक बक करते हो हमारे बारे में कि ये हम जैसे हैं और कोई खास फजीलत नहीं। कहा वो 2 जो यतीम थे उनके बाप की ज्यादा फजीलत है या हसनैन करीमैन के नाना की ज्यादा फजीलत है? इब्ने अजरक के सामने फ़अबूहुमा खैरुन अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पर इब्ने अजरक मबहूत हो गया। तो इस बुनियाद पर ये कुरान और सुन्नत से जो फजीलत है वो असल फजीलत है, और उस पर ईमान लाजिम है। उसको बयान करके दिल को चैन पहुंचाना जरूरी है। और इस जरिए से गुंबद खजरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को खुश करना कि आपने जिनको रेहान अता ये फरमाया था अपने फूल, ये देखो उनकी खुशबू आज 14 सदियां बाद भी आ रही है। अब इसमें अगली हदीस से पहले, चूंकि मौजू में फजाइल भी हैं आइम्मा अहले बैत के और उनकी तालीमात भी हैं, फजाइल के अंदर इस्तिजलाब इर्तिकाइल गुरफ बिहुब्बि अक़रबाइर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़वी शरफ, ये नाम है किताब का, इमाम सखावी की किताब है। इसके अंदर इन्होंने ये लिखा कि यहया बिन मुआज कहते हैं कि बलख में एक अलवी के पास एक बलखी आया, फ़क़ाल लहुल अलवी मा तक़ूल फ़ीना अहलल बैत, तुम हम अहले बैत के बारे में क्या कहते हो, अहले बैत की क्या शान है। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा मा अक़ूलु फ़ी ग़रसिन ग़ुरिसा बिमाइल वह्य, मैं उस बाग की शान क्या बयान करूं जिस बाग की काश्त में वहय का पानी शामिल है। ग़ुरिसा बिमाइल वह्य, और फिर वतीनिन ओजना बिमाइर रिसाला, मैं उन हस्तियों के बारे में क्या कहूं कि जिनके खमीर की मट्टी गूंदी गई है रिसालत के पानी से। ओजना बिमाइर रिसाला फहल यफूह मिनहुमा इल्ला मिस्कुल हुदा व अंबरुत तुका, फरमाया फिर शान यही है कि इनसे हर वक्त कुछ हिदायत की कस्तूरी की खुशबू आती है। यानी इस गुलशन जिसका मकाम यह है कि नबूवत वहय के पानी के साथ जिसे काश्त किया गया और फिर जिनके खमीर के अंदर रिसालत का पानी है, इस गुलशन के फूलों से हर वक्त दो तरह की खुशबू आती है, मिस्कुल हुदा हिदायत की कस्तूरी, व अंबरुत तुका तकवे की अंबर। ये आइम्मा अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। और फिर जाहिर में रहते हुए ही नहीं, दुनिया से जाने के बाद भी ये फजाइल इनके मौजूद रहे। अभी ये मेरे पास फसलुल खिताब बेवसलिल अहबाब ख्वाजा मोहम्मद पारसा हनफी, यानी नक्शबंदी तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, और ये उम्दतुल मकामात फारसी में, इसके हवाला जात का अब वक़्त नहीं है। तारीख़ बगदाद के अंदर खतीब बगदादी ने ये लिखा, खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद की पहली जिल्द में 133 सफ़े पे लिखते हैं हज़रत इमाम मूसा काजिम के बारे में। चूँकि हमारी कॉन्फ्रेंस का पस मंज़र उन गुस्ताखों का रद्द है कि जिन्होंने हज़रत इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन की। यहाँ इन्होंने सनद से लिखा कि हसन बिन इब्राहीम कहते हैं, अहमद बिन जाफ़र कहते हैं मैंने हसन बिन इब्राहीम को सुना, वो क्या कह रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का दस्तूर बताया। अबू अली अल खल्लाल ने कहते हैं मा हम्मानी अमरुन, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, अमर मा हम्मानी अमरुन, जिस तरह की भी कोई बीमारी है, कोई और मुश्किल है, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, फ़क़सदतु क़ब्र मूसा इब्न जाफ़र
फ़क़सदतु क़ब्र मूसा इब्न जाफ़र, तो मैंने मुश्किल कुशाई के लिए इमाम मूसा काजिम जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके मजार पर हाजिरी देने का इरादा किया है। जब भी मुश्किल पेश आई तो मैं इस मकसद के लिए जाता रहा। जाके क्या किया? फतवस्सल तो भी, मैंने उनका वसीला इख्तियार किया, मैंने उनका वसीला पकड़ा। फतवस्सल तो भी, उनके वसीले से मैं जब भी मुश्किल पेश आती उनकी कब्र पे हाजिरी देकर उनके वसीले से मैं दुआ करता। इल्ला सहलल्लाहु ताला ली मा उहिब्बु, जब भी मुश्किल लेके गया हूं मुश्किल हल करवा के ही आया हूं। यानी ये इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मरकज़ मुनव्वर बगदाद शरीफ में है। बंदा नाचीज को बार बार वहां हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जिस्रुल अइम्मा, इमामों का पुल, एक तरफ इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़ार है, दूसरी तरफ इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार है। तो इमाम मूसा काजिम वफात के बाद, विसाल के बाद, उनकी कब्र आम कब्र नहीं, ये सनद के साथ खतीब बगदादी जो शाफी हैं, उन्होंने अपने उस अहद के इमामों के जरिए से ये बात उनका मामूल रवायत किया, अबू अली खल्लाल का। और अगर इसकी गहराई में जाएं, फजीलते फूले गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित हुई, लेकिन साथ सुन्नी अकीदा भी साबित हुआ, साथ जिसे आज बरेलवियत कहा जाता है यह भी तो साबित हुई। अब ये खतीब बगदादी जो लिख रहे हैं, इनकी तारीख वफात 463 हिजरी है, यानी ये 5वीं सदी हिजरी के हैं, और जिनका अमल जिक्र कर रहे हैं वो इनसे भी पहले हैं। तो क्या उन्हें जाकर इमाम अहमद रजा बरेलवी पढ़ा आए थे? तो पता चला ये दीन शुरू से ऐसे ही आ रहा है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कब्जा ग्रुप तबके को पीछे हटा के वो दीन तफसील से लोगों के सामने बयान कर दिया है। अब यहां दूसरी तरफ जो है, अब मैं बात करता हूं तो हक बात हर किसी को कड़वी लगती है। अब ये जो तालिबान अपने आप को अहले सुन्नत आज कह रहे हैं, और हमारे पागल लोग बेवकूफ और अहमक उनकी फिर आगे वकालत करते हैं। खवारिज का ये टोला, खा वो दाइश हो या ये हो, इनके मसलक में बुनियादी तौर पर यह चीज है कि इनके नजदीक कब्रों पर तवस्सुल के लिए जो जाए वो मुशरिक हो जाता है। कुछ तो फातिहा खानी भी नहीं मानते, और कुछ फातिहा खानी तक आगे उनसे कुछ मिले इसको कुफ्र और शिर्क कहते हैं। इसलिए सारे मज़ारात पर उन्होंने धमाके करवाए। और यहां उम्मत की 4थी सदी के अंदर इमाम मूसा कासिम की कब्र पर हाजिरी देने का इरादा करने वाले वहां हाजिर भी होते हैं मुश्किल लेकर। ये नहीं कि ये कुछ देने जा रहे हैं इमाम मूसा कासिम को, यकीनन इसाले सवाब तो करेंगे, मगर असल वजह मुश्किल लेकर वहां जा रहे हैं, और मुश्किल लेकर गए हैं। अब खवारिज की सोच तो ये है कि क्यों आए हो, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, यहां कब्रों पे क्या पड़ा है? ऐ सुनियो, तुम कब्र पूजिए हो, कब्र चटिए हो,
इस तरह के जुमले बोलते हैं। और उधर इमाम शाफी बोलते हैं इन्नी लातबर्रकु बि अबी हनीफा था वजिअतु इला कब्रिही वसल्लैतु रकातैन, कि जब इज़ा अरादत ली हाजा, मुझे कोई हाजत हो, यह फतावा शामी में भी है, इस तारीख बगदाद में भी है, दर्जनों माखिज में है। इमाम शाफी सैयद इमाम कहते हैं जब कोई हाजत पेश होती है मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पे चला जाता हूं। ये जिस्रुल अइम्मा के उस तरफ इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र, इमाम शाफी कहते हैं मैं चला जाता हूं, वसल्लैतु रकातैन, वहां 2 रकत भी पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र की बरकत से फतुक़दा सरियन, बहुत जल्द मेरी मुश्किल हल हो जाती है। तो ये रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये एक फर्क है खवारिज का और अहले सुन्नत का। खवारिज मज़ारात पे धमाके करते हैं, खवारिज मज़ारात की हाजिरी को कुफ्र और शिर्क कहते हैं। और आज भी वो कह रहे हैं, वो बखर का एक कौवा है काला सा, वो हमें क्यों अहले सुन्नत नहीं माना जा रहा? देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। ये कोई पराया कंबल नहीं कि जो ऊपर लेके मैं सुन्नी हूं। अपना शजरा नसब दिखाओ तो फिर सुन्नी कहलाओ। तुम तो वहाबियत के हलीफ बने। पहले तुम मुनाजरे करते थे देवबंदी वहाबियों से कि ये फतवा शिर्क इब्न अब्दुल वहाब ने गलत लगाया है, इस मुनाजरे के लिए वहां पहुंचे। लेकिन था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है रियालों में कौमों का ज़मीर। फिर उसे ही अपना लिया। लिहाजा पहले अपना रिकॉर्ड साफ करो और फिर ये कहो कि हम भी अहले सुन्नत हैं। अब देखिए ये आइम्मा हैं कि जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कदर शान व अज़मत अता फरमाई है और इनकी निस्बत, इनकी मोहब्बत, इनके नामों की तिलावत और इनके फजाइल का तज़किरा, ये जन्नत की चाबी है और इस पर बहारें मुरतब होती हैं और इनकी तालीमात भी साथ देखनी चाहिए। कुछ तो वो हैं जो घड़ घड़ के लोगों ने इनके नाम लगाकर अपनी पूरी फिका बना ली। इनका मकाम और इनकी तालीमात, अब मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, हम कहते हैं इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत बड़ी शान है, मगर मौला कह के उन्हें खलीफा नामजद नहीं किया गया। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, ये उनकी खिलाफत बिला फसल का बयान नहीं था। और रवाफिज ने आगे ईद गदीर और मनाते मनाते और क्या कह दिया, आप पूछो जिनके घर की बात है वो क्या कहते हैं। रूहुल मानी के अंदर 4थी जिल्द में हजरत हसन बिन यानी हजरत मौला अली के पोते इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, जिनका नाम भी हसन था और जिनको हसन मुसन्ना कहा जाता है, उनके लिहाज से अबू नुऐम की रिवायत इन्होंने लिखी कि लोगों ने मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, इसका मसला पूछा कि आपको तो फिर आपके घर की बात है, अब्बा जी ने बताया होगा, दादा जान की तालीम पहुंची होगी, तो क्या ये खिलाफते अली का बयान है? ये सवाल किया लोगों ने हजरत हसन मुसन्ना से। ये जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 286, इसमें लिखा है फ़काला हल हुआ नस्सुन, साइल ने कहा हल हुआ नस्सुन
अला खिलाफतिल अमीर करमल्लाहु ताला वजहा, क्या ये मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर नस है कि सरकार के बाद वो खलीफा होंगे, ये बयान है? तो आपने जवाब में कहा, लो कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरादा खिलाफतहु, अगर सरकार खिलाफत का ऐलान करना चाहते, जो इन्होंने धक्को धक्की बनाया हुआ है, इमाम हसन मुसन्ना कहने लगे अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जिक्र करना चाहते तो वो ये लफ्ज नहीं होने थे, वो लफ्ज और थे। यहां उनकी महबूबियत का खुसूसी ऐलान किया गया उस पस मंजर में जो यमन से एतराज आया था, और हसन मुसन्ना कहने लगे अगर तुम्हारे वाली बात होती है रवाफिज कि ये खिलाफत थी तो फरमाया फिर सरकार यूं तकरीर करते। अब मौला अली के पोते के लफ्ज सुनो कैसे, अय्युहन्नास हाजा वली अमरी, ऐ लोगो ये अली मेरे वली उल-अमर हैं। ये ऐलान करते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वल काइमु अलैकुम बादी, मेरे बाद ये तुम्हारे कायम यानी अमीरुल मोमिनीन है। फस्मऊ व अतीऊ, तुमने इनकी बात माननी है और इनके पीछे चलना है। कहने लगे इमाम हसन ये लफ्ज होने थे, अगर खिलाफत अली का ऐलान करना मकसूद होता, मगर कहा इनमें से तो आधा जुमला भी कहीं से नहीं मिलता, तो इस वास्ते कहा मेरे होते हुए तुम हदीस का गलत मतलब निकालो, मैं नहीं निकालने दूंगा। और साथ ही आपने इरशाद फरमाया उक़सिमु बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उक़सिमु बिल्लाहि सुब्हाना अन्नल्लाह ताला व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो आसरा अलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु लिअजल हाज़ल अम्र वलम यक़दम अलीयुन करमल्लाहु वजह अलैहि लकान आज़म अन्नास खता। आपने फरमाया सिर्फ मतलब ही गलत तुम नहीं बयान कर रहे, तुम मेरे अब्बा जी पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे दादा जान पे तुम इल्जाम लगा रहे हो। कैसे? इमाम हसन ने कसम उठाई, हसन बिन हसन ने कसम उठाई और कसम उठा के ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को चुन लिया था खिलाफत के लिए कि पहले खलीफा तुम हो, खिलाफत बिला फसल तुम्हारी है, अगर ऐसा हो चुका था तो कहते हैं इसके बावजूद मौला अली आगे नहीं हुए कि लोगों मेरी बैत करो मैं खलीफा हूं, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली तो कहने लगे लकान आज़म अन्नास खता। अगर मौला अली इतना बड़ा ऐलान उनके हक में हुआ और वो फिर भी आगे नहीं हुए कि उसको अमली जामा पहनाएं, तो हसन बिन मुसन्ना हसन बिन हसन कहने लगे फिर मौला अली से बढ़ के खता पर कौन होगा? आज़मुन्नास, फिर लोगों में से सबसे बड़ा अज़रुए खता के, फिर लफ्ज़ खता आया है, खुदा खैर करे। ये अब आज़मुन्नास खता, ये हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उनके पोते कह रहे हैं। कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, ये खिलाफत अली है ना, ये मेरे अब्बा जी को बुज़दिल डरपोक होने का इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे अब्बा जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह के नाफरमान है माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान है माज़अल्लाह, कि उन्होंने तो खड़ा किया था कि बाद में तुमने खिलाफत लानी है, और इन्होंने वो काम किए ही नहीं, बल्कि जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली है तो
ये तो आज़मुन्नास खता, और तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके बारे में तुम्हारे बकौल ये मनसब दिया गया हो। फिर सबसे मुनफरिद मनसब था तो अमल करते तो बड़ा मकाम था, और नहीं किया तो फिर खता भी माज़अल्लाह बड़ी है। अब ये है अहले बैत अतहार का मजहब कि कुछ लोग झूठ से यहां पर लफ्ज सही हैं, मौला अली हमारे मौला हैं, मेरे मौला तेरे मौला हम सबके मौला। अब मौला ये बमाना खलीफा बिला फसल नहीं है, ये महबूबियत के माना में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मुझसे प्यार करते हो ऐसे ही अली से भी प्यार करो। ये चूंकि एक पीछे शिकायत आई थी उसका जवाब दिया था इसमें, और इस पर पूरा सेमिनार हमारा नेट पे मौजूद है, आप सुन सकते हो। ऐसे ही बागे फदक के मसले पर जो चूं चूं करते हैं, तो हजरत इमाम जैद, कौन जैद? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यद सज्जाद के लख्ते जिगर हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे पूछा गया कि ये फदक का क्या मसला है, क्या छीना गया आपका हक? माज़अल्लाह, यानी यहां भी वो टोला खटमलों का पता नहीं क्या क्या कहता है। जो सैफी अली मलूना ने कहा तो हमने जवाब में 6.5 घंटे की तकरीर की, अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद मौला हुसैन के पोते मौला अली के पड़पोते, उनसे जब मसला फदक पूछा गया तो ये अल बिदाया वन निहाया इसकी 5वीं जिल्द है, कहने लगे मैं तो बात इस पे खत्म करता हूं, अम्मा आना, मुझसे पूछते हो ना तो मैं साफ साफ तुम्हें बता रहा हूं, फलो कुन तो मकान अबी बकरिन लहकम तो बिमा हाकम अभी अबू बकर फी फदक, अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पे होता और हमारी दादी जान सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मांगने फदक आ जाती तो मैं वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया है। ये अम्मा आना फलो कुन तो मकान अबी बकर लहकम तो बिमा हाकम अभी अबू बकर फी फदक। इस बुनियाद पर यानी ये आज धोखा मंडी बनी हुई है हर तरफ, और कहीं लफ्ज घड़े जा रहे हैं, कहीं लफ्जों के गलत माने घड़े जा रहे हैं, और एक दौड़ लगी हुई है घड़ के फिर वो देखते हैं कौन मानता है कौन नहीं मानता। जो उनकी घड़ी हुई बात को नहीं मानता उसे वो गुस्ताख कहते हैं, और ये हर किसी का हौसला नहीं कि उसे कोई गुस्ताख कहे तो उसका ईमान बोले करोड़ बार कहते रहो। इस तरह लोगों को तोड़ तोड़ के जहन्नम की तरफ लाया जा रहा है, और इसमें हक बात हर मैदान पर। आज दुनिया आजमाइश का वक्त है, जुबान का एक जुमला गलत निकले तो बंदा जहन्नम में जा गिरता है। और हमारे सामने अब जो कुछ हो रहा है, सारे दुआ करो अल्लाह आखिरी घड़ी तक ईमान सलामत रखे। छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े गिर गए, बड़े बड़े। हदीस पढ़ी थी कि एक बंदा सारी उम्र जन्नत के रास्ते पे चलता है, आमाले सालिया करता है, यहां तक कि उसमें और जन्नत के दरवाजे में सिर्फ एक बालिश्त का फर्क रह जाता है।
कितनी मुश्किलात कट गया, कितना करीब हो गया। वहां जाकर उसका दिल पलटता है तो जहन्नम में जा गिरता है। इस वास्ते कभी कोई अपने तकवे पे, परहेजगारी पे, इल्म पे घुमंड ना करे। आखिरी लम्हे तक खतरा है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे सिराते मुस्तकीम और राह जन्नत पर। यह हदीस मैंने जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्खी शरीफ, इमाम उल असर हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज की दरसगाह में पढ़ी। असातिज़ा से सवाल जवाब करते हुए बड़ा हमें ताज्जुब हो रहा था, क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है। आज कलेजा मुंह को आता है कि उसी अजीम खान वादे से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसने अपने मुंह से किसी को मुर्तद कहा, अपने मुंह से किसी को गुस्ताखे सहाबा कहा, अपने मुंह से गुस्ताखे खुलफाए राशिदीन कहा, और आज बिल आखिर उसी के कदमों में जा बैठा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मौका पर दुआ करता हूं, या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको रिफज में देखकर, जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो गिरा गए अहले सुन्नत के चमन पे बिजलियां मुद्दतों से, जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो गिरा गए अहले सुन्नत के चमन पे बिजलियां मुद्दतों से, जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं। वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। कितना बड़ा सदमा है अहले सुन्नत के लिए कि जब किसी का कोई राजदां अगवा हो जाए। वो भी हो गए दुश्मने असहाब के मजलिस नशीं, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, जिनको सारे काफिले का पासबां समझा गया। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, जिनको सारे काफिले का पासबां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से नकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से नकाब। इसके कुछ शेर मैंने जेल में लिखे थे और ये उन अशार में से है, क्योंकि मेरे जेल जाने में बहुत से मेहरबानों का हाथ था,
रवाफिज में तो सकत ही नहीं थी। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। रो पड़े हैं अहले दिल इस सानहे पे बार बार, किस लिए मसलक को फतवे की दुकान समझा गया। जब गिराई मशहदी ने रो पड़े हैं अहले दिल, किस लिए मसलक की गठड़ी को गिरा समझा गया। शाह जलालुद्दीन के मसलक से निकले बेवफा, जिनको मिल्लत के हरम का तर्जमा समझा गया। इब्तिदा से जब है आसिफ माहे तैबा का गुलाम, किस लिए फिर इसको इतना नातवान समझा गया। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।